बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर लाहौर की जानिब से आपका मेज़बान नदीम साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़वाल को तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, राइटर्स ने अपनी अपनी कोशिशें जारी रखीं, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के अहिया के हवाले से आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाएंगे जिन्होंने अपने काम और अपने टैलेंट को ना सिर्फ दुनिया को दिखाया, बल्कि आज भी वो फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली के हवाले से मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मून प्रोडक्शन के CEO, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नवीद रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नवीद साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नवीद साहब, जो फ़िल्म इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल है, तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका, फ़िल्म प्रोडक्शन बंद हैं, स्टूडियोज़ वीरान हैं, लेकिन आप एक इकलौते ऐसे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं जो मुसलसल प्रोडक्शन के हवाले से काम जारी रखे हुए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा नस्ब-ओ-लैन वतन से मोहब्बत, और जब वतन की बात आए तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी हमारे वतन की है। तो जब दूसरी कंट्रियों की बात आती कि जो हर जगह इंडिया हो गया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, तो जब हमारे लाहौर की बात आती तो सब खामोश हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो शायद अब यहाँ हमारे यहाँ जितने भी प्रोड्यूसर आते हैं ना, वो फ़िल्म बनाने नहीं आ रहे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, और हमारी पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री पिछले दिनों न्यूज़ भी चली है, आपने भी पढ़ी होगी, सारे अखबारों में लगी कि हमारे पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह करने वाले जो है ना, वो ना तजर्बेकार डायरेक्टर्स। ये आप ही का स्टेटमेंट था, नज़र से गुजरा था, इस हाँ, को देखा मैंने। मेरा ही, और मैं आज भी यही कहूँगा, सच बोलते हुए हर बंदा डरता है, लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और उसकी वजह यह कि इन लोगों ने कब्ज़ा जमा रखा है। एक प्रोड्यूसर आता है, उसको वो अपनी लालच के लिए यूज़ करते हैं, ना कि वो एक अच्छी फ़िल्म बनाएं। जब अच्छी फ़िल्म बनेगी तो नाम निकलेगा। और मैं चूँकि ख़ुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, आप देखते हैं जो पैसा आता है उससे मैं फ़िल्म बनाता हूँ। जैसे कि खेड मुकद्दरों की चली, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लेके बैठे हुए हैं और अच्छी फ़िल्म गई। उसके बाद अब एक रिश्ता का मैंने ये बुत को वाइंड अप किया है। नेक्स्ट ये बैठे बैठे ही हमारे पास कुछ हमारे सीनियर फनकार जैसे अपना गफ़ार लहरी साहब हो गया, नवाज़ अंजम साहब मेरे पास बैठते हैं। तो ये चुगली चौक एक ऐसे ही नाम निकला, तो मैं कहा चलो अब नेक्स्ट वीक उसका कैमरा ओपन कर रहा हूँ। और बेसिकली वजह वही है कि यार चलो लोग तो लुट जाते हैं, तो मैं तो लुटने वाला नहीं हूँ ना। मैंने तो अपना पैसा लगाना है, अपने दिमाग से एक फ़िल्म ऐसी बनानी है कि जो पब्लिक को ली हो। तो इसलिए कोशिश है कि चलो हमारे पंजाब की इंडस्ट्री भी। वजह नवीद साहब क्या आप समझते हैं ज़वाल की बुनियादी तौर पर क्या हमारी फ़िल्मों में कमी है? 1970s की मूवीज़ देखें, उससे पहले की मूवीज़ देखें, उसके बाद की देखें, यानी 1990 से पहले तक की जितनी मूवीज़ आई वो म्यूज़िक के हवाले से, स्टोरी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से और एक्टिंग और कॉस्ट्यूम के हवाले से बेहतरीन मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद एक ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ। जो पहले फ़िल्में 100 हफ़्ते चला करती थी, अब फ़िल्में 10 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 1 हफ़्ते के बाद सिनेमा से गायब हो जाती है। क्या समझते हैं आप, क्या कमी रह गई? क्या उसमें ऐसी खामी है जिसकी वजह से हमारी फ़िल्म नहीं चल पा रही? नदीम भाई, मैंने अभी बताया आपको एक बात कि अब जो प्रोड्यूसर आ रहा है ना, उसमें से मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन चंद काम करने के लिए भी आते हैं। लेकिन ये जो ना तजर्बाकार डायरेक्टर जिन्होंने ये एक पंजाब की इंडस्ट्री को कब्ज़ा जमा रखा है, वो अच्छा काम करना चाहते ही नहीं है। उनका बेसिकली फ़िल्म बनाना मकसद नहीं, बेसिकली कि उनका किचन चलना चाहिए। उनके जेब में डेली का 1000 रुपये होना चाहिए, पॉकेट में एक गोल्डी की डब्बी होनी चाहिए, फ़िल्म चाहे जहन्नम में जाए, प्रोड्यूसर जिधर मर्जी जाए, बस उनका किचन चलना चाहिए। तो ये वजह यही हो रही है। देखे ना, अब हमारे पुराने डायरेक्टर हैं, अब वो जब कोई प्रोड्यूसर उनके पास जाएगा तो जाहिर सी बात है वो तो फ़िल्म एक बनाने का और फ़िल्म का एक बजट देंगे कि जी ये करोड़ रुपए की मूवी बनेगी। और जब 1 करोड़ रुपए की मूवी बनेगी तो जाहिर सी बात है अच्छी बनेगी। तो जब ये जो तजर्बा का डायरेक्टर जिन्होंने कभी वो डायरेक्शन की पास से भी नहीं गुजरे, वो डायरेक्टर बने हुए, वो कहते हैं ये लियाओ जी 2 लाख रुपया लियाओ तो तुहानू फिल्म बना देने, और 2 लाख एक रात जी मुक जाता, फिल्म पता नहीं कितने जाती। और अगर गलती से फिल्म बन गई है, सलमे में गई है, तो पहला शो नहीं चलता। तो बेसिकली वजह यही है कि ना तजर्बेकार डायरेक्टर्स जो इंडस्ट्री में घुस गए, इनका बाइकआउट किया जाए। और मेरी अपनी हुकूमत से भी एक अपील है कि डायरेक्टरों को लाइसेंस इशू किए जाएँ। किस नौइयत के लाइसेंस आप बताना चाहिए? उनकी कारकर्दगी के लाइसेंस दिए जाएं, जो तजर्बेकार डायरेक्टर हैं, जिनका एक नाम है, और वो एक ऐसा हुक्मनामा जारी किया जाए कि जब तक डायरेक्टर लाइसेंस शुदा नहीं होगा, फिल्म सेंसर नहीं होगी।
और अगर ऐसा हो गया तो हमारा फिल्म कभी फ्लॉप नहीं जाएगी। अभी साहब देखा जाता है कि कुछ ऐसी टीम्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर की, राइटर की, जिनकी एक मखसूस कास्ट होती है, हाँ। मखसूस टीम को लेके चलते हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं। उनके अलावा वो किसी नए चेहरे को, नए बंदे को अपनी कास्ट में शामिल नहीं करना चाहते। आपकी फ़िल्मों का तज्जिया किया जाए तो आपने हर आने वाली फ़िल्म में नए चेहरे मुतारिफ़ करवाए, उन पर भरोसा किया, इतना बड़ा रिस्क भी लिया, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि फिर वही बात आ जाएगी कि वो जो डायरेक्टर होते हैं ना, उनके पीछे प्रोड्यूसर होता है। डायरेक्टर को प्रोड्यूसर की सोच के मुताबिक चलना पड़ता है। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर खुद हूँ, मैं रिस्क ले लेता हूँ। अब जैसे आपने देखा कि एक रिश्ता वाइंड अप करके दोबारा रीन्यू किए, वजह आप भी जानते हैं, जी जी, मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो मैंने न्यू टैलेंट पे भरोसा किया, पल्ले से पैसा लगाया, अब वो न्यू टैलेंट आगे निकल गए, इट्स ओके। मैंने फिर न्यू टैलेंट को लेके फ़िल्म बना दी, बंद कर दी। तो जब पीछे प्रोड्यूसर होगा तो उसकी माननी पड़ती है। जब प्रोड्यूसर मैं खुद हूँ, डायरेक्टर मैं खुद हूँ, राइटर मैं खुद हूँ, तो मैं, और रिज़ल्ट आप मेरा देख चुके हैं कि जो मैंने खेल मुकद्दरों की फ़िल्म दी है वो सबने देखी है, आपने भी देखी है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं तो 5% तो ऊपर लाया ही होऊंगा। आज से पहले जो हमने देखा एक ट्रेंड था बरादरीज़म पे, गुंडों के नामों पर, बदमाशों के नामों पर, कातलों या मुजरिमों के नामों पर फिल्में बनाने का तसलसल से एक सिलसिला जारी था। आपकी फ़िल्मों का मुवाजना करें तो आपकी फ़िल्में जो हैं वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पर हैं, रोमांस पर हैं, प्यार मोहब्बत पर, दोस्ती पर। और आपकी एक फ़िल्म आ रही है कसम पाकिस्तान की, जो आपने बताया था कि जज्बा हुब्बुल वतनी पर मबनी है। आपने इस भेड़ चाल को तोड़ने का इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? क्या मकसद था इसका कि एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ कराना चाह रहे थे आप? हाँ, कुछ ये भी कहा जा सकता है, लेकिन अब जैसे मैं भी इसी दुनिया में ही रहता हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। अब मैं जब लोगों की बातें सुनता हूँ, यार कि वही है, अहे यार छड़ पर की फिल्म देखनी है, वही होना मार कुटाई और की 2-4 फैर मारन ओदी भैन चुक कर आई जानी, ओदी लाश लेके जानी, दफ़ा करो यार की ज़रूरी फिर। जब मैं इस तरह की बातें सुनता था, सोचता था कि बेसिकली मुझे फ़िल्म बनाने का शौक़ नहीं है। आपको पता, अच्छा सेटअप है मेरा, मैं एडिटर बहुत अच्छा हूँ, एक कंपनी मैंने चलाई है। तो फिल्म बनाने का मकसद ही यही है कि ये जो हमारी रूठी हुई आवाम है ना, जो कहती है कि नहीं पाकिस्तानी फ़िल्म अच्छी नहीं है, तो मेरा फ़िल्म बनाने का मकसद यही है कि कुछ उनको दिया जाए इंटरटेनमेंट, और वो कहें कि वाकई पाकिस्तानी फ़िल्म अच्छी होती है। लेकिन हमारी जो आवाम पिछले 20-25 साल से एक ही नौइयत की, एक ही तर्ज की फ़िल्में देखने की आदी हो चुकी है, उसको आप एक नए ट्रैक पर लाने के लिए किस तरह से कायल करेंगे? देखें, सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट, मैं वहीं पे आऊँगा, खेल मुकद्दरा दी। फैमिलियाँ आई, उन्होंने देखा, मुझसे नाराज़ हुए कुछ लोग क्योंकि मैंने टिकट फ्री नहीं दी। आप भी पैसे दे, आपने टिकट अपनी जेब से ली, मेरे सारे दोस्त हैं, सारा मीडिया मेरा दोस्त था, मैंने वो टिकट फ्री क्यों नहीं दी? मैंने खाना दिया, मैंने चाय दी, दोस्तों को हर चीज़, मिठाई दी, लेकिन टिकट नहीं दी, टिकट ही बंद कर दी। तो जब पीछे प्रोड्यूसर होगा तो उसकी माननी पड़ती है। जब प्रोड्यूसर मैं खुद हूँ, डायरेक्टर मैं खुद हूँ, राइटर मैं खुद हूँ, तो मैं, और रिज़ल्ट आप मेरा देख चुके हैं कि जो मैंने खेल मुकद्दरों की फ़िल्म दी है वो सबने देखी है, आपने भी देखी है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं तो 5% तो ऊपर लाया ही होऊंगा। आज से पहले जो हमने देखा एक ट्रेंड था बरादरीज़म पे, गुंडों के नामों पर, बदमाशों के नामों पर, कातलों या मुजरिमों के नामों पर फिल्में बनाने का तसलसल से एक सिलसिला जारी था। आपकी फ़िल्मों का मुवाजना करें तो आपकी फ़िल्में जो हैं वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पर हैं, रोमांस पर हैं, प्यार मोहब्बत पर, दोस्ती पर। और आपकी एक फ़िल्म आ रही है कसम पाकिस्तान की, जो आपने बताया था कि जज्बा हुब्बुल वतनी पर मबनी है। आपने इस भेड़ चाल को तोड़ने का इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? क्या मकसद था इसका कि एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ कराना चाह रहे थे आप? हाँ, कुछ ये भी कहा जा सकता है, लेकिन अब जैसे मैं भी इसी दुनिया में ही रहता हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। अब मैं जब लोगों की बातें सुनता हूँ, यार कि वही है, अहे यार छड़ पर की फिल्म देखनी है, वही होना मार कुटाई और की 2-4 फैर मारन ओदी भैन चुक कर आई जानी, ओदी लाश लेके जानी, दफ़ा करो यार की ज़रूरी फिर। जब मैं इस तरह की बातें सुनता था, सोचता था कि बेसिकली मुझे फ़िल्म बनाने का शौक़ नहीं है। आपको पता, अच्छा सेटअप है मेरा, मैं एडिटर बहुत अच्छा हूँ, एक कंपनी मैंने चलाई है। तो फिल्म बनाने का मकसद ही यही है कि ये जो हमारी रूठी हुई आवाम है ना, जो कहती है कि नहीं पाकिस्तानी फ़िल्म अच्छी नहीं है, तो मेरा फ़िल्म बनाने का मकसद यही है कि कुछ उनको दिया जाए इंटरटेनमेंट, और वो कहें कि वाकई पाकिस्तानी फ़िल्म अच्छी होती है। लेकिन हमारी जो आवाम पिछले 20-25 साल से एक ही नौइयत की, एक ही तर्ज की फ़िल्में देखने की आदी हो चुकी है,
उसको आप एक नए ट्रैक पर लाने के लिए किस तरह से कायल करेंगे? देखें, सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट, मैं वहीं पे आऊँगा, खेड़ मुकदरा दी। फैमिलियाँ आई, उन्होंने देखा, मुझसे नाराज़ हुए कुछ लोग क्योंकि मैंने टिकट फ्री नहीं दी। आप भी पैसे दे, आपने टिकट अपनी जेब से ली। मेरे सारे दोस्त हैं, सारा मीडिया मेरा दोस्त था। मैंने वो टिकट फ्री क्यों नहीं दी? मैंने खाना दिया, मैंने चाय दी, दोस्तों को हर चीज़, मिठाई दी, लेकिन टिकट नहीं दी। टिकट इसलिए नहीं दी कि जब हम एक फ्री टिकट दे देते हैं ना, तो हमारी फिल्म मर जाती है। जो बंदा एक 100 रुपये खर्च करके सैलमे में बैठेगा तो वो सही फैसला करेगा फिल्म अच्छी है या बुरी, क्योंकि उसको तकलीफ होगी। अगर फिल्म बुरी होगी तो उसका 100 रुपया ज़ाया होगा, उसको तकलीफ होगी, वो बाहर निकल के वही कमेंट देगा जो वो अंदर देख के आया है। तो मेरी तो फिल्म खेड़ मुकदमा की फैमिलियों ने देखी है और अभी तक मुझे कॉलें आती हैं। अभी यूट्यूब पे भी बड़ी अच्छी जा रही है। मैं कहता हूँ कि आज के दौर में अगर वो 50 के से ऊपर जा चुकी है तो इसका मतलब है कि फ़िल्म लोग पसंद कर रहे हैं। नवीद, एक अच्छी फिल्म बनाने का बेसिक, नवीद, एक अच्छी और मयारी फिल्म बनाने का बुनियादी फार्मूला क्या है? जो बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए आता है या कोई राइटर या डायरेक्टर या एक्टर एक अच्छी फिल्म चाहता है, पब्लिक को एक अच्छी एंटरटेनमेंट देना चाहता है, एक अच्छी और मयारी फिल्म बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ क्या है? आप क्या समझते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ये सोच लेके आता है तो वो सोच पे कायम और दायम रहते हुए कुछ एक ऐसा, मतलब एक प्रोड्यूसर, बिलफर्ज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं आया हूँ, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं फ़िल्म बनाऊँ। तो मुझे सबसे पहले एक ऐसा राइटर तलाश करना चाहिए कि जो वाकई फ़िल्म का राइटर हो, जिसकी फ़िल्म बनी हो। देखें, हम थोड़ी सी लालच करते हैं और हम नया राइटर उठा लेते हैं, वो वही घिसी पिटी फिल्में बना के उसको हम देखें। अब हम एक कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम 10 दुकानों पे घूमते हैं, हम जूता ख़रीदते हैं 10 दुकानों पे घूमते हैं, हम कोई भी चीज़ अपने लिए ख़रीदते हैं तो अच्छी टोट उसको देख के फिर जाके हम चीज़। तो जब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जो राइटर आते हैं ना, या डायरेक्टर आते हैं या प्रोड्यूसर आते हैं, वो ये चीज़ को देखते ही नहीं कि पीछे प्लेबैक पे क्या है। तो सबसे पहले आपका स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह ऐसी ऐसी फिल्में लिखी कि इंडिया ने कॉपी की हैं, वो भी तो एक राइटर हैं और उनका एक नाम है। ऐसा राइटर आज भी मौजूद हैं, लिखने वाले आज भी मौजूद हैं, सिर्फ लेकिन हमें फिर आज वही एक रिवायती जुमलेबाजी, वही स्टोरीज़, वही गेटअप्स और वही जुगतबाजी जो स्टेज पर या दूसरे थिएटर्स पर चल रही है, हमें वही चेहरे, वही सब काम स्टूडियो में नज़र आ रहा है, फिल्म पे नज़र आ रहा है। हमें नए लोगों को लाने की बजाय हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल चीज़ यही ना कि अब देखें, अब मेरी नेक्स्ट आएगी इंशाल्लाह चुगली चौक। इस सवाल का जवाब वो आपको वो फिल्म देगी, जो आप अब ये सवाल करें ना उसका जवाब। उसमें ना तो स्टेज की जुगत होगी, ना ही कोई अखलाक से गिरी हुई जुगत होगी। वो एक रियलिटी फिल्म होगी कि हर इंसान देखने वाला महसूस करेगा और वो उसमें इंजॉयमेंट करेगा कि यार ये एक नई चीज़ आ गई है। तो देखें, सोच हर एक इंसान के पास होती है और उसको सोच, जो काम सोच समझ के किया जाए और एक चेन बन के किया जाए। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। मेरी टीम जो है वो मेरी एक चेन की तरह है और मेरे साथ सब। अब जैसे आप गफ़ार लहरी साहब फिल्म में आए, कितने साल हो गए हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने साल हो गए हैं कि गफ़ार लहरी साहब ने फिल्म नहीं की? तकरीबन 15 वर्ष हो गए होंगे तकरीबन। राही साहब के साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ की थी, उसके बाद नज़र नहीं आए स्क्रीन पर। क्यों नज़र नहीं आए? क्यों नज़र नहीं आए? क्या उनके मुताबिक फ़िल्म नहीं थी? वो आर्टिस्ट हैं, वो काम करना चाहते हैं। नवाज़ अंजम एक आर्टिस्ट है, वो काम करना चाहता है। क्या कि आगे उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही कि जहाँ वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा सकें। अब हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, हमने एक डिस्कस करके एक चुगली चौक बनाया, उनको अच्छा लगा और मुझे कहना नहीं पड़ा। ये वही गफ़ार लहरी है जिसको मैंने कसम पाकिस्तान के लिए कहा कि लहरी साहब आपने मेरी फ़िल्म करनी है, मैं इंटरनेशनल फिल्म कह रहा नहीं यार नवीद भाई तल्लक अच्छा है, आपका फिल्म रहने दे, मैंने करनी है। और ये वही गफ़ार लहरी है, कहता मैंने ये। जी नवीद भाई, आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, कुछ गैर पेशावर लोग, जैसे आपने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था, वो इंडस्ट्री में आए और उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके रिज़ल्ट भी सबके सामने हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में आने की इजाज़त कैसे मिल जाती है? इनको काम करने की इजाज़त कैसे मिलती है? ये कैसे फिल्में बनाते हैं? सेंसर से ये फिल्में कैसे पास हो जाती हैं? सिनेमा घरों तक कैसे पहुंच जाती हैं? जी नदीम भाई, ये थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि हमारे साथ हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। किस किस्म की सपोर्ट दरकार है आपको हुकूमत से? सपोर्ट ये चाहिए कि हमें रजिस्टर्ड किया जाए प्रॉपर और एक ऑर्डर जारी किया जाए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा है
कि जब तक डायरेक्टर रजिस्टर्ड ना हो उसकी फिल्म सेंसर ना हो, फिर ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मैं रिपीट यही बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने फिल्म करवाई खेड़ मुकदरा दी आपके सामने, मैंने वही फीस जो जनमन फीस है 30,500 मैंने वो दिए, मैंने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दिया, कुछ कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने नहीं दी। यहाँ जिससे पूछे जी 2 लाख लग गया मेरा, 1.5 लाख लग गया जी, इतने लग गए इतने। भाई क्यों लग गए? वो लगते इसलिए कि उनकी फ़िल्म ठीक नहीं होती, वो पैसे दे के अपनी गलत फिल्म को ठीक फिल्म सेंसर करवाते हैं, फिर वो सलमे में वही हाल होता है जो आप देखते हैं। तो मैंने एक फ़िल्म बनाई, मेरी फिल्म अच्छी थी, उनके पास कुछ जवाब ही नहीं था कि उसको सेंसर ना देने का, इसलिए उन्होंने वही 30,500 में सेंसर दिया है मुझे। कुछ डायरेक्टर्स अपनी फ़िल्म की तशहीर में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि 12 मसाले से भरपूर फिल्म, कुछ उसमें हम देखते हैं बारिश वाले गाने भी होते हैं, कुछ ऐसे बेहुदा मनाजिर भी होते हैं जो सेंसर की कैंची से गुजर जाते हैं। ये 12 मसाले शामिल करके फ़िल्म पास करवाने का फार्मूला, आवाम को एंटरटेन करने का फार्मूला क्या कामयाब हो सकता है? या अगर आपको कभी मौका मिले मुस्तकबिल में, आपको भी ऐसा स्क्रिप्ट मिले, तो क्या आप ऐसे मौजू पर फ़िल्म बनाना पसंद करेंगे या आप इनकार कर देंगे? नदीम भाई, रिसेंटली पिछले महीने मुझे एक ऑफ़र हुई है। मैं कहा भाई आप गेट के बाहर चले जाएं, आपने अगर मुझे 20 लाख देने हैं तो मैं आपको 30 लाख देता हूँ। ये जो फिल्म आप मुझे डिस्कस करें ना, अपने घर से ना कुछ औरतें लेके आएँ, मैं उन पर ये फिल्म बनाऊँगा। आप अपने घर की औरतें लाएं, क्योंकि मैं नहीं, मेरा आपने देखा है कि मैं 98 से सीडीज़ बना रहा हूँ। मैंने मुजरों की भी सीडियाँ रिलीज़ की हैं और ऑडियंस से देखी हुई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट दी है, मैंने जिस्म नहीं दिखाया। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, और वाहद एक मैं ही हूँ जिसकी वजह से मैं लोगों को खटकता भी बहुत ज़्यादा हूँ कि यार एक ही बंदा है, ये हमें चुप करके काम दे देंगे। जिहड़ी भी कुड़ी आई चल तू हीरोइन है, उनके कोल ना पैसे लेंदा ना कोई होर डिमांड होंदी है। इसकी वजह यही है कि मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता। मुझे जितने मर्जी, अब कसम पाकिस्तान का मैसेज आपने एक सुना था, एक कॉल आपने सुनी थी, ये 3-4 साल पहले जब मैं कराची गया हुआ था, तो एक बंदे ने मुझे 5 करोड़ की ऑफ़र की थी, बदले में उन्होंने से क्या मांगा था। आपने वो मैसेज सुना था, आप ग्रुप में मौजूद थे। तो मेरा क्या जवाब था कि सॉरी आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मुझे आपका 5 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो जब हम खुद, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, चले जी हम 12 मसाले वाली फ़िल्म बना रहे हैं, तो हम वो 12 मसाले की फ़िल्म बना के जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं, अपने बच्चों में बैठते हैं, तो हम कैसे उनसे नज़र मिलाते हैं? क्या हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि हम बच्चों के सामने भी, अपनी बीवी के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने 12 मसाले की फ़िल्म, लो जी मैंने 12 मसाले की फ़िल्म बनाई है। तो आखिर ये ट्रेंड क्यों चल रहा है? इसको रोकने के लिए कोई बंदा सामने क्यों नहीं आ रहा? हुकूमत क्यों एक्शन नहीं ले रही? सेंसर बोर्ड क्यों कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि ऐसे बेहुदा गाने, ऐसे मनाजिर, ऐसी चीज़ें फ़िल्म में शामिल हो जाती हैं कि जो फ़िल्म के इमेज को मुतासर कर रही हैं, आवाम को सिनेमा से और इस इंडस्ट्री से दूर करती जा रही हैं, बदज़न कर रही हैं उन्हें? देखिए नदीम भाई, बात फिर वहीं आ जाती है कि जब मेरी फ़िल्म जब गई खेड़ मुकदरा दी, तो वो सिनेमा में गए, सबसे पहले तो विदाउट माई परमिशन वो फिल्म चेक करने सलमा पहुंच गए पहले ही, कि जब आप एक डेट देते हो आप डेट पे दो। फिर वो मुझे उसने कहा कि जी ये फ़िल्म का रिज़ल्ट सही नहीं है, हम आपकी फ़िल्म, क्यों? मैं रिश्वत नहीं दे रहा था। तो वहाँ मेरी थोड़ी बहुत फ़ाइट भी हुई, मेरा सिस्टम भी चला, लेकिन वो मुझे वो फिर कवर किया गया, क्योंकि मैंने फिर वहाँ कहा, मैं कहा ये मेरी एक फैमिली मूवी है और आप लोग इसको सेंसर नहीं कर रहे हैं। बाकायदा वो निगार वालों ने पूरा हाफ पेज छापा था, आपने देखा है, छोटा अखबार नहीं है। वो फिल्म देख के वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, शरीफ साहब। हाँ जी, जैसे आप आए। तो बात ये है कि ये तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी फिल्में, आपको याद होगा कि हम एक डेरे पे गए थे इसी के चक्कर में, वहाँ मेरी क्या गुफ्तगू हुई थी, वो भी तो हमारे मुल्क के इन्हीं सीटों पे। तो मैंने कहा यार सीट छोड़ दो, क्यों आप इस सीट पे बैठे हुए जब आप कर ही नहीं सकते हो? हमारी फिल्मों को इंडिया गालियां देता है, हमारी फिल्में लगाता नहीं है, हमारे आर्टिस्टों को बुला के पैसे दे के बाद में उनको गालियां देते हैं। ये हमारे आर्टिस्ट क्यों जाते हैं उधर? उसकी वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। तो जो ये क्रेज़ है हमारे आर्टिस्टों को, हमारी कुछ अदाकाराएँ भी वहाँ गईं, हाँ। उन्होंने ये पाकिस्तान वापस आने के बाद एंटी पाकिस्तान बयान भी दिए, हाँ। कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, हाँ। पाकिस्तान में लोगों को काम नहीं करना आता। एक अदाकारा ने कहा कि ये सारे राइटर डायरेक्टर कुएं के मेंढक हैं। हाँ। तो ये एहसास कमतरी जो हमारे अदाकारों के जहन में पाया जा रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और आप इन अदाकारों को, मखसूस जो बयान देने वाले, इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको यही जवाब दूंगा, असल में इनके दिमाग में खुद
एक इन्होंने फिक्स कर लिया कि ये हमसाया मुल्क हमसे बड़ा है। मैं कहता हूँ नहीं, हम सबसे बड़े हैं। हम एक आज़ाद मुल्क में, एक पाक मुल्क में हम रहते हैं। हम कुछ गलत करना चाहें भी ना, तो हमारा अल्लाह हमें वो गलत करने नहीं देता। हमें वो वार्न कर देता है कि ये गलत कर रहे हो, इसका रिज़ल्ट गलत मिलना है। अब वहाँ आपको आज़ादी है, और ख़ास तौर हमारी फ़ीमेल अदाकारा वहाँ आज़ादी से काम करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका अच्छा उस वहाँ काम करने के बाद भी उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, मुझे ये बताएं आप। क्या है वो, कहाँ है वो नाम किधर है आज? नाम तो शबनम का भी आज मौजूद है, उन्होंने वर्गल तो नहीं किया। नाम शमीर मारा का भी मौजूद है, नाम नीली का भी मौजूद है, नाम बाबरा का भी मौजूद है। नाम तो ये है, क्रेडिट तो ये है। ये जो नई अदाकारा आई हैं जिन्होंने इंडिया में जाके ये ऐसे काम किए हैं, उनका नाम किधर है? मुझे तो नज़र नहीं आता कहीं पे भी। नवीद भाई, एक अपने चाहने वालों को पैगाम दीजिएगा, उन्हें बताइएगा, उन्हें हौसला दीजिएगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली की उम्मीद पैदा होने वाली है, अच्छी फिल्में आने वाली हैं, वो सिनेमा घरों में आएँ और बॉलीवुड मूवीज़ पर इन्हिसार करना छोड़ें, क्योंकि हमारे मुल्क में भी अच्छी फिल्में पहले भी बनती थी और अब भी बन रही हैं। आप जैसे दोस्त मौजूद हैं और आइंदा भी बनेंगी वो फिल्में। तो उन लोगों के लिए आप कहें कि उन्हें पैगाम दें कि वो सिनेमा घरों का रुख करें और पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, और मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगा। हमारे बहुत से सीनियर डायरेक्टर, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बड़े सीनियर डायरेक्टर बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो जितने भी सलमा के मालिक कान हैं, वो अल्लाह के ऊपर यकीन रखें कि जो रिस्क उनके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया वो उनको मिलेगा। लेकिन ना कि हमसाया मुल्क की फ़िल्मों को प्रमोट करें, हमारी फ़िल्मों को वो लगाएं, उनको प्रमोट करें, नुकसान नहीं होगा। और हमारी जो जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, वो एक ऐसी फ़िल्म होगी कि एक बाप बेटी के साथ बैठ के फ़ख्र से देख सकता है, एक बहन भाई के साथ बैठ के फ़ख्र से वो फ़िल्म दे सकती है, उस फहाशी से बिल्कुल पाक। और उसमें मैसेजेस पे मैसेजेस, हर सीन पे आपको एक मैसेज मिलेगा, आपको दीन नज़र आएगा। आप देखें हमसाया मुल्क अपने दीन को कितना प्रमोट करता है। हम वही वो चोली पहन ली, घाघरा पहन लिया, बस नंगा जिस्म दिखा दिया, ये फ़िल्म नहीं, मैं इसको फ़िल्म नहीं मानता। ये तो समझो कि बेहयाई का एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप सिनेमा में खड़े होकर आप बेहयाई देखें, आप जिस्म नंगे देखें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक रिश्ता सिनेमा घरों में नज़र आएगी। चलना ना चलना ये किस्मत की बात है, ये मेरे सोने रब की मर्ज़ी है। वो चाहे तो इसको सदियों लगाए रखे, वो चाहे तो वो एक दिन में उतार दे। लेकिन मेरी एक ऐसी कोशिश थी कि जितनी भी हमारी माई बहनें, हमारे दोस्त हजरात हैं, जो नवीद, एक अच्छी और मयारी फिल्म बनाने का बुनियादी फार्मूला क्या है? जो बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, या कोई राइटर या डायरेक्टर या एक्टर एक अच्छी फिल्म चाहता है, पब्लिक को एक अच्छी एंटरटेनमेंट देना चाहता है, एक अच्छी और मयारी फिल्म बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ क्या है? आप क्या समझते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ये सोच लेके आता है तो वो सोच पे कायम और दायम रहते हुए कुछ एक ऐसा, मतलब एक प्रोड्यूसर, बिलफर्ज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं आया हूँ, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं फ़िल्म बनाऊँ। तो मुझे सबसे पहले एक ऐसा राइटर तलाश करना चाहिए कि जो वाकई फ़िल्म का राइटर हो, जिसकी फ़िल्म बनी हो। देखें, हम थोड़ी सी लालच करते हैं और हम नया राइटर उठा लेते हैं, वो वही घिसी पिटी फिल्में बना के उसको हम देखें। अब हम एक कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम 10 दुकानों पे घूमते हैं, हम जूता ख़रीदते हैं 10 दुकानों पे घूमते हैं, हम कोई भी चीज़ अपने लिए ख़रीदते हैं तो अच्छी टोट उसको देख के फिर जाके हम चीज़। तो जब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जो राइटर आते हैं ना, या डायरेक्टर आते हैं या प्रोड्यूसर आते हैं, वो ये चीज़ को देखते ही नहीं कि पीछे प्लेबैक पे क्या है। तो सबसे पहले आपका स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह ऐसी ऐसी फिल्में लिखी कि इंडिया ने कॉपी की हैं, वो भी तो एक राइटर हैं और उनका एक नाम है। ऐसा राइटर आज भी मौजूद हैं, लिखने वाले आज भी मौजूद हैं, सिर्फ लेकिन हमें फिर आज वही एक रिवायती जुमलेबाजी, वही स्टोरीज़, वही गेटअप्स और वही जुगतबाजी जो स्टेज पर या दूसरे थिएटर्स पर चल रही है, हमें वही चेहरे, वही सब काम स्टूडियो में नज़र आ रहा है, फिल्म पे नज़र आ रहा है। हमें नए लोगों को लाने की बजाय हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल चीज़ यही ना कि अब देखें, अब मेरी नेक्स्ट आएगी इंशाल्लाह चुगली चौक। इस सवाल का जवाब वो आपको वो फिल्म देगी, जो आप अब ये सवाल करें ना उसका जवाब। उसमें ना तो स्टेज की जुगत होगी, ना ही कोई इखलाक से गिरी हुई जुगत होगी,
वो एक रियलिटी फिल्म होगी कि हर इंसान देखने वाला महसूस करेगा और वो उसमें एंजॉयमेंट करेगा कि यार ये एक नई चीज़ आ गई है। तो देखें, सोच हर एक इंसान के पास होती है और उसको जो काम सोच समझ के किया जाए और एक चेन बन के किया जाए। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। मेरी टीम जो है वो मेरी एक चेन की तरह है और मेरे साथ सब। अब जैसे आप गफ़ार लहरी साहब फिल्म में आए, कितने साल हो गए हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने साल हो गए हैं कि गफ़ार लहरी साहब ने फिल्म नहीं की? तकरीबन 15 वर्ष हो गए होंगे तकरीबन। राही साहब के साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ की थी, उसके बाद नज़र नहीं आया स्क्रीन पर। क्यों नज़र नहीं आए? क्यों नज़र नहीं आए? क्या उनके मुताबिक फिल्म नहीं थी? वो आर्टिस्ट हैं, वो काम करना चाहते हैं। नवाज अंजम एक आर्टिस्ट है, वो काम करना चाहता है। क्या कि आगे उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही कि जहाँ वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा सकें। अब हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, हमने एक डिस्कस करके एक चुगली चौक बनाया, उनको अच्छा लगा और मुझे कहना नहीं पड़ा। ये वही गफ़ार लहरी है जिसको मैंने कसम पाकिस्तान के लिए कहा कि लहरी साहब आपने मेरी फ़िल्म करनी है, मैं इंटरनेशनल फिल्म में। कह रहे नहीं यार नवीद भाई तल्लक अच्छा है, आपका फिल्म रहने दे, मैंने करनी है। और ये वही गफ़ार लहरी है, कहता मैंने ये चुगली चौक करनी है। तो असल चीज़ है, एक्टर एक अच्छी फिल्म चाहता है, पब्लिक को एक अच्छी एंटरटेनमेंट देना चाहता है। एक अच्छी और मयारी फिल्म बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ क्या है, आप क्या समझते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ये सोच लेके आता है तो वो सोच पे कायम और दायम रहते हुए कुछ एक ऐसा, मतलब एक प्रोड्यूसर, बिलफर्ज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं आया हूँ, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं फ़िल्म बनाऊँ। तो मुझे सबसे पहले एक ऐसा राइटर तलाश करना चाहिए कि जो वाकई फ़िल्म का राइटर हो, जिसकी फ़िल्म बनी हो। देखें, हम थोड़ी सी लालच करते हैं और हम नया राइटर उठा लेते हैं, वो वही घिसी पिटी फिल्में बना के उसको हम देखें। अब हम एक कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम 10 दुकानों पे घूमते हैं, हम जूता ख़रीदते हैं 10 दुकानों पे घूमते हैं, हम कोई भी चीज़ अपने लिए ख़रीदते हैं तो अच्छी टोट उसको देख के फिर जाके हम चीज़। तो जब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जो राइटर आते हैं ना, या डायरेक्टर आते हैं या प्रोड्यूसर आते हैं, वो ये चीज़ को देखते ही नहीं कि पीछे प्लेबैक पे क्या है। तो सबसे पहले आपका स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह ऐसी ऐसी फिल्में लिखी कि इंडिया ने कॉपी की हैं, वो भी तो एक। जी नवीद भाई, आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, कुछ गैर पेशेवर लोग, जैसे आपने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था, वो इंडस्ट्री में आए और उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके रिज़ल्ट भी सबके सामने हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में आने की इजाज़त कैसे मिल जाती है, इनको काम करने की इजाज़त कैसे मिलती है, ये कैसे फिल्में बनाते हैं, सेंसर से ये फिल्में कैसे पास हो जाती हैं, सिनेमा घरों तक कैसे पहुंच जाती हैं? जी नदीम भाई, ये थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि हमारे साथ हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। किस किस्म की सपोर्ट दरकार है आपको हुकूमत से? सपोर्ट ये चाहिए कि हमें रजिस्टर्ड किया जाए प्रॉपर और एक ऑर्डर जारी किया जाए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि जब तक डायरेक्टर रजिस्टर्ड ना हो उसकी फ़िल्म सेंसर ना हो, फिर ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मैं रिपीट यही बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने फ़िल्म करवाई, खेड़ मुकदरा दी, आपके सामने मैंने वही फ़ीस जो जनमन फ़ीस है 30,500 मैंने वो दिए, मैंने कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने नहीं दी। यहाँ जिससे पूछे जी 2 लाख लग गया मेरा, 1.5 लाख लग गया जी, इतने लग गए, इतने। भाई क्यों लग गए? वो लगते इसलिए कि उनकी फ़िल्म ठीक नहीं होती, वो पैसे दे के अपनी गलत फिल्म को ठीक फिल्म सेंसर करवाते हैं, फिर वो सलमे में वही हाल होता है जो आप देखते हैं। तो मैंने एक फ़िल्म बनाई, मेरी फ़िल्म अच्छी थी, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि उसको सेंसर ना देने का, इसलिए उन्होंने वही 30,500 में सेंसर दिया है मुझे। कुछ डायरेक्टर्स अपनी फ़िल्म की तशहीर में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते कि 12 मसाले से भरपूर फिल्म। कुछ उसमें हम देखते हैं बारिश वाले गाने भी होते हैं, कुछ ऐसे बेहुदा मनाजिर भी होते हैं जो सेंसर की कैंची से गुजर जाते हैं। ये 12 मसाले शामिल करके फ़िल्म पास करवाने का फार्मूला, आवाम को एंटरटेन करने का फार्मूला क्या कामयाब हो सकता है? या अगर आपको कभी मौका मिले मुस्तकबिल में, आपको भी ऐसा स्क्रिप्ट मिले, तो क्या आप ऐसे मौजू पर फिल्म बनाना पसंद करेंगे या आप इनकार कर देंगे? नदीम भाई, रिसेंटली पिछले महीने मुझे एक ऑफ़र हुई है। मैं कहा भाईजान आप गेट के बाहर चले जाएं, आपने अगर मुझे 20 लाख देने हैं तो मैं आपको 30 लाख देता हूँ। ये जो फिल्म आप मुझे डिस्कस करें ना, अपने घर से ना कुछ औरतें लेके आए, मैं उन पर ये फिल्म बनाऊँगा, आप अपने घर की औरतें लाएँ। मैं नहीं, मेरा आपने देखा है कि मैं 98 से सीडीज़ बना रहा हूँ, मैंने मुजरों की भी सीडियाँ रिलीज़ की हैं और ऑडियंस ने देखी हुई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट दी है, मैंने जिस्म नहीं दिखाया। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ
और वाहद एक मैं ही हूँ जिसकी वजह से मैं लोगों को खटकता भी बहुत ज़्यादा हूँ कि यार एक ही बंदा है, ये हमें चुप करके काम दे देंगे, जिहड़ी भी कुड़ी आई चल तू हीरोइन है, उनके को ना पैसे लेंदा ना कोई होर डिमांड होती है। इसकी वजह यही है कि मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता। मुझे जितने मर्जी, अब कसम पाकिस्तान का मैसेज आपने एक सुना था, एक कॉल आपने सुनी थी, ये 3-4 साल पहले जब मैं कराची गया हुआ था, तो एक बंदे ने मुझे 5 करोड़ की ऑफ़र की थी, बदले में उन्होंने क्या मांगा था, आपने वो मैसेज सुना था, आप ग्रुप में मौजूद थे। तो मेरा क्या जवाब था कि सॉरी आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मुझे आपका 5 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो जब हम खुद, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, चलें जी हम 12 मसाले वाली फ़िल्म बना रहे हैं, तो हम वो 12 मसाले की फ़िल्म बना के जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं, अपने बच्चों में बैठते हैं, तो हम कैसे उनसे नज़र मिलाते हैं? क्या हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि हम बच्चों के सामने भी, अपनी बीवी के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने 12 मसाले की फ़िल्म, लो जी मैंने 12 मसाले की फ़िल्म बनाई है। तो आखिर ये ट्रेंड क्यों चल रहा है? इसको रोकने के लिए कोई बंदा सामने क्यों नहीं आ रहा? हुकूमत क्यों एक्शन नहीं ले रही? सेंसर बोर्ड क्यों कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि ऐसे बेहुदा गाने, ऐसे मनाजिर, ऐसी चीज़ें फ़िल्म में शामिल हो जाती हैं कि जो फ़िल्म के इमेज को मुतासिर कर रही हैं, आवाम को सिनेमा से और इस इंडस्ट्री से दूर करती जा रही हैं, बदज़न कर रही हैं उन्हें? देखिए नदीम भाई, बात फिर वहीं आ जाती है कि जब मेरी फ़िल्म जब गई खेड़ मुकद्दरा दी, तो वो सिनेमा में गए, सबसे पहले तो विदाउट माई परमिशन वो फ़िल्म चेक करने सलमा पहुंच गए पहले ही, कि जब आप एक डेट देते हो आप डेट पे दो। फिर वो मुझे उसने कहा कि जी ये फ़िल्म का रिज़ल्ट सही नहीं है, हम आपकी फ़िल्म, क्यों? मैं रिश्वत नहीं दे रहा था। तो वहाँ मेरी थोड़ी बहुत फ़ाइट भी हुई, मेरा सिस्टम भी चला, लेकिन वो मुझे वो फिर कवर किया गया, क्योंकि मैंने फिर वहाँ कहा, मैं कहा ये मेरी एक फैमिली मूवी है और आप लोग इसको सेंसर नहीं कर रहे हैं। बाकायदा वो निगार वालों ने पूरा हाफ पेज छापा था, आपने देखा है, छोटा अखबार नहीं है, वो फिल्म देख के वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। शरीफ साहब। हाँ जी, जैसे आप आएँ। तो बात ये है कि ये तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी फिल्में, आपको याद होगा कि हम एक डेरे पे गए थे इसी के चक्कर में, वहाँ मेरी क्या गुफ्तगू हुई थी, वो भी तो हमारे मुल्क के इन्हीं सीटों पे। तो मैंने कहा यार सीट छोड़ दो, क्यों आप इस सीट पे बैठे हुए जब आप कर ही नहीं सकते हो? हमारी फिल्मों को इंडिया गालियां देता है, हमारी फिल्में लगाता नहीं है, हमारे आर्टिस्टों को बुला के पैसे दे के बाद में उनको गालियां देते हैं। ये हमारे आर्टिस्ट क्यों जाते हैं उधर? उसकी वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। तो जो ये क्रेज़ है हमारे आर्टिस्टों को, हमारी कुछ अदाकाराएँ भी वहाँ गईं, उन्होंने ये पाकिस्तान वापस आने के बाद एंटी पाकिस्तान बयान भी दिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में लोगों को काम नहीं करना आता। एक अदाकारा ने कहा कि ये सारे राइटर डायरेक्टर कुएं के मेंढक हैं। तो ये एहसास कमतरी जो हमारे अदाकारों के जहन में पाया जा रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और आप इन अदाकारों को, मखसूस जो बयान देने वाले, इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको यही जवाब दूंगा, असल में इनके दिमाग में खुद एक इन्होंने फिक्स कर लिया कि ये हमसाया मुल्क हमसे बड़ा है। मैं कहता हूँ नहीं, हम सबसे बड़े हैं। हम एक आज़ाद मुल्क में, एक पाक मुल्क में हम रहते हैं। हम कुछ गलत करना चाहें भी ना, तो हमारा अल्लाह हमें वो गलत करने नहीं देता। हमें वो वार्न कर देता है कि ये गलत कर रहे हो, इसका रिज़ल्ट गलत मिलना है। अब वहाँ आपको आज़ादी है, और ख़ास तौर हमारी फ़ीमेल अदाकारा वहाँ आज़ादी से काम करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका, अच्छा उस वहाँ काम करने के बाद भी उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, मुझे ये बताएं आप। क्या है वो, कहाँ है वो नाम किधर है आज? नाम तो शबनम का भी आज मौजूद है, उन्होंने वर्गल तो नहीं किया। नाम शमीर मारा का भी मौजूद है, नाम नीली का भी मौजूद है, नाम बाबरा का भी मौजूद है। नाम तो ये है, क्रेडिट तो ये है। ये जो नई अदाकारा आई हैं जिन्होंने इंडिया में जाके ये ऐसे काम किए हैं, उनका नाम किधर है? मुझे तो नज़र नहीं आता कहीं पे भी। नवीद भाई, एक अपने चाहने वालों को पैगाम दीजिएगा, उन्हें बताइएगा, उन्हें हौसला दीजिएगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली की उम्मीद पैदा होने वाली है, अच्छी फिल्में आने वाली हैं, वो सिनेमा घरों में आएँ और बॉलीवुड मूवीज़ पर इन्हिसार करना छोड़ें, क्योंकि हमारे मुल्क में भी अच्छी फिल्में पहले भी बनती थी और अब भी बन रही हैं। आप जैसे दोस्त मौजूद हैं और आइंदा भी बनेंगी वो फिल्में। तो उन लोगों के लिए आप कहें कि उन्हें पैगाम दें कि वो सिनेमा घरों का रुख करें और पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, और मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगा, हमारे बहुत से सीनियर डायरेक्टर, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बड़े सीनियर डायरेक्टर बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो जितने भी सलमा के मालिकान हैं
वो अल्लाह के ऊपर यकीन रखें कि जो रिस्क उनके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया वो उनको मिलेगा, लेकिन ना कि हमसाया मुल्क की फ़िल्मों को प्रमोट करें, हमारी फ़िल्मों को वो लगाएं, उनको प्रमोट करें, नुकसान नहीं होगा। और हमारी जो जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, वो एक ऐसी फ़िल्म होगी कि एक बाप बेटी के साथ बैठ के फ़ख्र से देख सकता है, एक बहन भाई के साथ बैठ के फ़ख्र से वो फ़िल्म देख सकती है, उस फहाशी से बिल्कुल पाक। और उसमें मैसेजेस पे मैसेजेस, हर सीन पे आपको एक मैसेज मिलेगा, आपको दीन नज़र आएगा। आप देखें हम साया मुल्क अपने दीन को कितना प्रमोट करता है, हम वही वो चोली पहन ली, घाघरा पहन लिया, बस नंगा जिस्म दिखा दिया। ये फ़िल्म नहीं, मैं इसको फ़िल्म नहीं मानता। ये तो समझो कि बेहयाई का एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप सिनेमा में खड़े होकर आप बेहयाई देखें, आप जिस्म नंगे देखें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक रिश्ता सिनेमा घरों में नज़र आएगी। चलना ना चलना ये किस्मत की बात है, ये मेरे सोने रब की मर्ज़ी है। वो चाहे तो इसको सदियों लगाए रखे, वो चाहे तो वो एक दिन में उतार दे। लेकिन मेरी एक ऐसी कोशिश थी कि जितनी भी हमारी माई बहनें, हमारे दोस्त हजरात हैं जो शौक़ रखते हैं कि यार हम सिनेमा में जाएं, तो वो सिनेमा में